एक्शन। देखो अब मैं बताता हूँ कबीर साहब सबके मालिक कैसे हैं। आप पहले तो आप ये देखो, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आपको जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हिंदू धर्म में सभी पूजा कर रहे हैं और मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, मना नहीं कर रहा मैं किसी को। और ये है काल, क्षर पुरुष बोलते हैं इसको, जिसको मुसलमान भाई कह रहे अल्लाह अकबर, वो इनसे बड़ा है, इसलिए सब कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारा बड़ा है, बड़ा अकबर कहते हैं बड़ा। ये है, ये भी क्षर पुरुष है। और ईसाई भी सब था, इसी दही तक ही सब पहुँचे हैं। ये 21 लोक का मालिक है, ये क्षर पुरुष है, 7 संख्य लोक का मालिक है। और ये कबीर साहब सबके मालिक हैं, अल्लाह अकबर इसको कह रहे हैं, अकबर कहते हैं कबीर को। अब आपको डिटेल में समझा देता हूँ। कोई भी आदमी जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, मैं सबको बुलाना चाहता हूँ, कोई भी आ सकता है। ये हमारा एकता मिशन है। तो इसमें आपको देखो, ये जो पहला लोक हम दिखा रहे हैं, आप देखो, ये आप जरा देखा होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक लोक है। एक लोक तक की बात कर रहे हैं सब। जितने भी हिंदू धर्म में जाओगे, किसी में जाओगे, ये स्वर्ग नरक की बात करेंगे, एक लोक की बात कर रहे हैं सिर्फ ये। और 21 लोक का जो काल है, ये 5-5 घूम रहे, 5 इसमें 5 इसमें, मैंने एक बना दिया ये। तो 21 तो ब्रह्मा हो गए, 21 विष्णु हो गए। तो सबका मालिक जो काल है वो ये है। इन्हें नकली अलग लोग अलग योग सारे बना रखे हैं, सारे जो सतलोक में वो इन्हें यहाँ बना रखे हैं। अब आप ये देख लो, ये मैंने एक ये बनाया ये। अब इससे आगे कोई नहीं गया। जो मैं आपको बताना चाहता, जिसको निराकार कह रहे हैं, निराकार ये है, यही निराकार है। ये आदम, ये हव्वा, ये मोहम्मद, ये महादेव, सब इसी का नाम ले, इससे आगे कोई नहीं गया। जो मैं बताना चाहता हूँ, एक कदम ये रख लिया आपने, एक कदम और आगे रखो। ये निराकार जो आप करें, अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये पूर्ण अक्षर पुरुष, ये हमारा सतलोक है, ये परम धाम है। तो यहाँ ले जाने का मकसद हमारा यही है। अगर आप इसको ले, अब आपको फिर दूर डिटेल में दिखाऊंगा मैं। ये आपको देख लिया, अब आप इसको और देखोगे डिटेल में, आपको और समझाता हूँ। अब इसमें लिखा है, देखो आप, ये पहला क्वेश्चन आ गया, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये सब 10 के 10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और ये हमारे YouTube चैनल पर दिखें, दास ऋषि योगी के, ब्रह्म ऋषि योगी के नाम से। अब आप देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, 5 रूप संसार। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी पूजा करे, वो तो यहाँ है। फल यही देंगे, पर जब देंगे जड़ पर पानी डालोगे। किसी से बोलो जड़ पर पानी नहीं डालते। जड़ कौन है, कबीर साहब। ये फल देंगे, ये अक्षर पुरुष है। ये 7 संख्य लोक का मालिक, और ये 21 लोक का मालिक है। इसको अल्लाह अकबर करे। मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब तक ही गए हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी हमारी जनता के लिए, कि ये जो जाल बना हुआ है, इस जाल से कैसे निकला जाए। इस जाल से ऐसे निकला जाएंगे जब आप कबीर साहब की पूजा करोगे। इनके जाल जिसकी तुम पूजा करे, वो तो खुद ही भ्रमित हैं, खुद ही तुम्हें ये बांध के रखते हैं। जब कोई आदमी बच्चा पैदा होगा, तो सबसे पहले बच्चा रोता है, तो उसके अंदर 3 गुण डाल देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण है ये। जब बच्चा रोएगा तो सांस के साथ अंदर जाएंगे 3 गुण। उसी 3 गुणों में जब भी कहते हैं 5 नाग 25 नागनी, ये हमारे शरीर में अहमता, ममता, कामना ये अंदर बढ़ जाती है शरीर में। हम सारे दिन ये कहते हैं, बड़ा मकान बना लिया, बड़ी अच्छी सुंदर बीबी आ गई, बच्चे बना लिए, फिर कुत्ते घोड़े, गधे घोड़े बनेंगे, इसी में घूम रहे हैं। तो हमें इससे बचने का मौन आधा नहीं है। कबीर साहब की भक्ति करो, वही आपको अच्छे। किसी महात्मा से पूछ लो, वो क्या कर्मों के फल भरने पड़ेंगे। जब कर्मों के फल भरने, इनकी पूजा क्यों करें फिर हम। पूजा करोगे भी, ये पहली स्टेज है। देखो, प्राइमरी में पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे, जब तो PhD करोगे तो आप आगे चलो। इसलिए ये हमारे ब्रह्मा विष्णु में, तो हमारे चक्रों तक ये बैठे शरीर के अंदर, ये सारे बैठे, जिनकी आप पूजा करो, ध्यान लगाओगे, ये आपको दिखा देता। और ये आपका ये दिखाएगा, ये अक्षर, ये पुरुष, ये हमारा अवचेतन मन है। जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ शरीर दबा नहीं रहता, तो यहाँ से 10% में हम घूम रहे हैं। ये अवचेतन मन इस पर तरंगे फेंक रहा है, ये हमसे काम करा रहा। हमारा तो मोहरा बना के ये, अब कहते हैं आपके यहाँ धर्मों में कहते हैं, तो वहाँ हुरे मिलेंगी। हमारे यहाँ भी कहते हैं इंद्र के यहाँ अप्सराएं हैं। बात सही है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की अप्सराएं हैं। ये काल ने कर रखा हुआ खेल सारा। और कहते हैं हम दोजख में जाएंगे, मर के जाएंगे, तो कोई जो मर के जाता है, चिप लगा देता है यहाँ, और उसमें देखता है अच्छे बुरे कर्म करके वहीं आपको भेज देगा। और ये आपको 1 लाख आदमी रोज खाता है, ये मार के खाता। देखो ना, ये 1 लाख आदमी, ये लड़ाई करा। ट्रंप की लड़ाई कौन करा रहा, रशिया की लड़ाई कौन करा रहा, हिंदू मुसलमानों को कौन लड़ा रहा, वो ये है। यही आपस में लड़ते हैं। जो आदमी गलत काम करेगा तो वो उसको ये जला के ये खाएगा। यहाँ ये दोजख में कहते हैं। अब आपने किसी से पूछो, आप हिंदू से, वो कहेंगे कृष्ण जी ने बोली वहाँ गीता, कृष्ण जी ने नहीं बोली गीता, वो तो प्रवेश करके काल ने बोली इसके अंदर। गुरुजी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे। जो आपने इन 10 सवालों के ऊपर, जो मतलब इन 10 सवालों का जवाब देगा, 1 लाख रुपए देने का उनको वादा किया है, तो इसके पीछे का क्या सच है। मतलब सच मेरा राज क्या है? राज ये है कि मेरा जब सबका मालिक एक है, हम लड़ रहे हैं आपस में, 10 के क्वेश्चन देगा तो उसमें पता लगा सबका मालिक एक है, सच्चाई का पता लगेगा, सभी धर्मों को एक जगह जोड़ा जाएगा। मेरा जब तक योगी का मतलब सबको जोड़ के चलना, अलग अलग जो खंड खंड बट रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन इसलिए बनाए गए।
वो हमारे साथ जुड़ेगा, हम पैसे भी उनको देंगे, या तो वो हम हार आएगा हम उनके साथ जाएंगे, और वो हमारे साथ रहेगा। तो हम मिलकर, हमारा सब एकता मिशन का मतलब ये, सबको लड़ाई बंद हो जाए, झगड़े बंद हो जाए, और हम सब परमधाम चलें, सतलोक चलें। हम ये जो भ्रमित हो रहे हैं, खंड खंड हो रहे हैं, इसलिए लिखा रियलिटी शो है ये, ब्रह्मांड का सच हमारी एनजीओ का नाम है। तो हम इसको साथ लेते हैं, और कोई भी आए हम सबको तो बुला आप रहे हैं। पूरा एनजीओ चलाते हैं? एनजीओ चलाते हैं। आप जो हमारे साथ आएगा, आपने परेशान, आप भी हमारी एनजीओ में जुड़ गए, जो मेरे साथ जुड़ता रहेगा सबको हम जोड़ रहे हैं। एक कार्ड देते हैं बना के, इस तरह भेज देंगे हम आपको, सबको भेज देंगे, वो मेंबर बनेगा हमारा, और हमारे नेट पे आप जाके देखो, सब टीम जुड़ती चली जाएगी हमारी। इसलिए हमने रियलिटी शो रखा है। जो भी कोई भी आदमी आए, और ये देखो हमारा एक हम दिव्य आरोग्य किट भी देते हैं। जो हमारे पेट का में कब्ज होता है, सारी बीमारी इससे फैलती है, शरीर भी ठीक होगा, स्थूल शरीर, फिर मंत्र भी देते हैं, और फिर आपका शरीर भी ठीक करेंगे। ये हमारे इस पिंजरे के अंदर रूह है। तो गुरुजी ये बताइए कि आप फ्री एम्बुलेंस क्यों चलाते हैं? फ्री एम्बुलेंस में चला, जो हमारे मेंबर बने उनके लिए एम्बुलेंस है, और के लिए भी एम्बुलेंस है। हम समाज सेवा करना चाहते हैं कि सबका मालिक एक है। अब जो भी आदमी पैसे जोड़ रहा है अपने लिए, दान करो। अब आपके यहाँ धर्मों में भी कहते हैं अब भाई दान करना चाहिए, 10% दान करना चाहिए जरूरतमंद को। और जरूरतमंद क्या कर रहे हैं, मांग रहे यार, है उसे जरूरत है नहीं, तो जरूरतमंद क्या करें, उनको भी तो करना है। तो जब भी उन्होंने कहता दान भी दो, आप देख के दो किस आदमी को दान देना। फिर एम्बुलेंस भी चलाते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं हम। अच्छा। जो हमारे साथ जुड़ता है, जो हमें दान देगा, देखो जो हम दिव्य आरोग्य किट दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं, 4200 रुपये की जो मेंबर बनता, तो वो हमने दान उसके लिए जो आदमी दे अपनी मर्जी सामान दो, दान करो जी। तो मैं जान पाऊंगी कि आपका ये एनजीओ कहाँ पर है? ये दिल्ली में, पूरी वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हमारा। अच्छा, ब्रांच इसमें हमने 8 स्टेटों के आदमी रख रखे, पूरे वर्ल्ड में है, कहीं भी चलाओ, कहीं से चलता है, सब हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं। इस मतलब ये ब्रह्मांड का सच क्या है, एक जगह जोड़ना, हमें एक जगह जोड़ कर रखना, सबको एकता मिशन हमारा इसलिए रखा गया, ये हमारा। अब आपको और कोई क्वेश्चन पूछने तो आप पूछ सकते हो। तो गुरुजी आप मेरे को एक बात बताइए कि आप पुलिस लाइन में थे, तो वहां से यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा, और मतलब इस चीज में आप किस लिए आए? देखो मेरा कहने का मतलब पुलिस, जो मैंने आपको शुरू में बैच दिखाया था अपना, पुलिस का मतलब होता है पोलाइट जी, ओसा ओबीडियंट जी, लिनियंट, और है नियम। तो पुलिस से बढ़िया नौकरी नहीं मानता मैं। अच्छा। समाज सेवा का सबसे बड़ा सेवा का माध्यम है, अगर पुलिस वाले ईमानदारी से काम करें। पर पुलिस वाले ज्यादातर की कहावत क्या, आजकल तो पुलिस वाले ही काट देते हैं, काट देते ना, वो जो रक्षिस को रक्षक समझ रहे उसको भक्षक समझ रहे। ये भी कहावत है, आपके प्रेस वाले पूछते हैं, अब पुलिस वाले तनख्वाह तो लेते हैं काम ना करने की, और रिश्वत लेते हैं काम करने की। ये गलत नहीं, सब तरह के आदमी अच्छे बुरे भी हैं, 10% कोई होगा गलत भी, पर अच्छे काम है, कितनी सेवा कर लो। और मैं तो और भी पुलिस वालों को जो रिटायर हैं, मिलिट्री के वो सबको मैं जोड़ रहा हूँ, सब मेरे साथ जुड़ते हैं। सब पैरा मिलिट्री वाले भी सब जुड़ के मेरे साथ काम करते हैं। पुलिस में मैं होने के नाते देखो मैं असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, और पहले भी बचपन से भी मैं आध्यात्मिक लाइन में था। अच्छा। मेरा ये था मतलब आप बचपन से ही इन चीजों में रहे हैं? बचपन से रहा हूँ मैं। ये था इतने देवता को हम पूजा क्यों कर रहे हैं, मुसलमान कुछ और करें, ईसाई कुछ और करें, ऐसा क्या, जब सबका मालिक यही बता रहे हैं सब। अरे है कौन वो, तो उसको खोज थी मुझे करने के लिए। देखो हमारे, मैं हनुमान जी का भगत था, वो कहते थे मैं दास हूँ। अब दास किसके हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम दुनिया संजारा। तो दुनिया संजारा राम ये कबीर साहब है। अच्छा। वो राम जो मतलब ये अयोध्या में, वो तो एक लोग के ब्रह्मा विष्णु महेश के वो है, उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं, वो कृष्ण जी बन गए, वही बन गए। अब देखो ब्रह्मा विष्णु महेश अगर परम शक्ति होते तो कृष्ण जी को शराब दिया, उनके तीर मारा, रामचंद्र जी भी किस तरह हुई है मौत देखो उनकी। तो ये देवता हैं, पावर इनके हुई, पर इनको 16 कलाओं के अवतार हैं, और ये काल जो है ये हजारों कलाओं का अवतार है, इसको अल्लाह अकबर कह रहे।